जय हिंद। हम अमेरिका का इतिहास कर रहे थे और अमेरिका का हिस्ट्री यानी इतिहास जो है इसमें हमने 2 पार्ट कंप्लीट कर लिए थे, ठीक है। हालांकि ये बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन इसको हमारे पास मैप से होता तो जल्दी समझा देते, ठीक है। मैप में भी आप सभी को समझाएंगे, लेकिन आप सभी को इतना कहते हैं इस वीडियो को देखते रहिए और आसानी से समझ जाओगे। तो पार्ट 3 है आज की इस वीडियो में, और इस वीडियो में हम आपको चर्चा करेंगे जो बाकी टॉपिक्स रह गए उनको जल्दी जल्दी कवर करना चाहेंगे। देखिए, ज़्यादा देर न करते हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप सब हम सब भेज दीजिए कि वीडियो को स्टार्ट करें जल्दी से जल्दी। ज़्यादा देर न करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सप्तवर्षीय युद्ध इंग्लैंड और फ्रांस के सप्तवर्षीय युद्ध इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में होता है 1756 और 1763 के बीच में। देखिए, 1756 और 1763 के बीच, 1756 से 1763 का जो टाइम होता है वो होता है टोटल 7 साल का, ठीक है। 7 साल यानी सप्तवर्षीय, सप्त यानी 7 और वर्ष यानी साल, ठीक है। तो 7 साल की ये लड़ाई हुई थी। अब बताइए, फ्रांसीसियों का अमेरिका का साथ कौन दे रहे थे? फ्रांसीसी लोग। क्यों? क्योंकि भाई ब्रिटेन की ज़्यादा कंपनियाँ थी अमेरिका में और वो वहाँ से मुनाफा कमा रही थी, लड़ाई कर कर के उनको मारती थी, उनकी ज़मीनों को हड़प लेती थी, वहाँ से पैसा सोना चांदी जो भी चीज़ें मिलती थी वहाँ से लूट के लाती थी इंग्लैंड की कंपनी, और मुनाफा ज़्यादा कमा रही थी। अब फ्रांस को ये बात चुभने लगी तो उसने अमेरिका का साथ देने लग गया। अब वो फ्रांस जो है उनका साथ में जब गैल में उनके लड़ाई लड़ने लग गए, फ्रांस और अमेरिका एक साथ हो गए और इंग्लैंड को ये दोनों मारते थे। 1756 से 1763 के बीच में लड़ाई हुई। इसका नाम याद रखना, सप्तवर्षीय युद्ध। किस किस के बीच में होता भाई? इंग्लैंड के और फ्रांस के और अमेरिका, इन 3 के बीच में होता, लेकिन 2 लोग एक साथ थे, ठीक है। अब ज़्यादा देर न करते देखिए आगे। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उपनिवेशियों ने स्वाधीनता के पुत्र एवं स्वाधीनता के पुत्रियां नामक स्थायी बनाई और ब्रिटिश सरकार ने एक कार्यवाही का विरोध कर देती है, ठीक है। देखिए, ये फ्रांसीसी और अमेरिका लोग थे ना, इन्होंने 2 कमेटी बनाई थी, ठीक है। एक स्वाधीनता के पुत्र और एक स्वाधीनता की पुत्रियां, मतलब स्वाधीनता अपनी खुद की आज़ादी करने वाले लड़के और खुद की आज़ादी करने वाली लड़कियां। देखिए कितना दिमाग से चलते हैं। अपनी पूरी तरह से आज़ादी बनाने के लिए इन लोगों ने पूरी कोशिश करी, और ये लोग अपने सभी लोग मिल करके एक साथ अपना लड़ाई कर रहे थे अंग्रेज़ों से। और बताइए, भारत के लोग क्या थे? जाति धर्म के नाम पर लड़ाई करते थे, अपने एक दूसरे से मार कूट कर देते थे एक दूसरे से। अब देखिए, 1776 में टॉमस पेन की एक लघु पुत्रीय कॉन्सेंस प्रकाशित हुई। देखिए, एक पुस्तक बनाई गई थी, एक जो पत्रिका है, आप सब जानते हो अच्छी तरह से, एक पत्रिका होती है। उसमें वो कौन सी बनाई थी? टॉमस पेन की एक लघु पुस्तिका थी, उसका नाम था कॉमन सेंस। कॉमन सेंस नाम आ गया भाई। इस कॉमन सेंस का और डिटेल में समझते हैं ज़्यादा देर ना करते हुए। देखिए, 1776 में देखिए, इसमें से अत्यंत प्रभावशाली एवं उत्तेजक शैली में स्वतंत्रता की इनमें से अत्यंत आवश्यकता पर बल दिया, ठीक है। इसमें जो स्वतंत्रता की बातें थी ना इस पुस्तक के अंदर में, उसमें स्वतंत्रता के बारे में ज़्यादा डिटेल में चर्चा किया था। कॉमन सेंस की बात की थी कि टॉमस पेन ने एक राइट्स ऑफ मैन की रचना की। देखिए, राइट्स ऑफ मैन नाम की एक रचना होती है, वो एक लड़के या लड़की के ऊपर में लिखी जाती है। सबकी आज़ादी ज़रूरी है भाई, ये उसके बारे में। देखिए, अमेरिका स्वतंत्रता सिद्धांत में नायक जॉर्ज वॉशिंगटन थे। अमेरिका की जो कमांड संभाले हुए थे उनका नाम था जॉर्ज वॉशिंगटन। भाई वॉशिंगटन वहाँ का एक न्यूज़पेपर भी होता है, और वॉशिंगटन अमेरिका की राजधानी भी है, ठीक है। जो बाद में अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति भी बन गए। अब देखिए, ये पहले कमांड संभाले हुए थे, अंग्रेज़ों से लड़ाई भी करी इसने, और लोग अमेरिका के लोगों के दिल में इसने वास कर लिया, अच्छी तरह से बस गए, और अमेरिका के प्रधानमंत्री भी बन गए, राष्ट्रपति बन गए। देखिए, अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम में तत्कालीन कारण बोस्टन की चाय पार्टी थी। देखिए, जिस तरह बांग्लादेश को आज़ाद कराने के लिए वहाँ पर एक गठबंधन खड़ा हो गया और वो पाकिस्तान को लोगों को मार रहा था, उसका नाम था मुक्ति वाहिनी। उसी तरह अमेरिका में कौन सा आ गया? उसका नाम था बोस्टन चाय पार्टी, ठीक है। बोस्टन की चाय पार्टी, ये भी एक गुट बन गया था, एक लड़ाई के लिए एक ग्रुप बन गया था, और ये 16 सितंबर 1773 को हुई थी। इसका देखिए, बोस्टन चाय की पार्टी, इसकी स्थापना हुई थी इस सन में, ठीक है। इस घटना से अमेरिका की स्वतंत्रता संग्राम प्रारंभ हुई थी।
भाई देखिए 1783 से इसने लड़ाई स्टार्ट करी थी ब्रिटेन के खिलाफ। इस घटना में नायक सैमुअल एडम्स था, ठीक है। देखिए सैमुअल एडम्स, इसका नाम याद रखना, इसने बनाई थी, इसका नायक था, ठीक है। इस सन में बनी थी, इस बोस्टन चाय पार्टी इसका नाम था, ठीक है। ये क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है मेंस में भी, और टॉपिक्स ये इंटरनेशनल रिलेशन में भी ज़्यादा आता है, इस चीज़ के बारे में समझ गए होंगे। आगे देखिए 5 सितंबर 1774 में 13 उपनिवेशवादियों ने प्रतिनिधित्व का फिलाडेल्फिया शहर में एक महादेशीय सम्मेलन को आयोजित किया, और जिसमें ब्रिटिश कानून का विरोध करने का, व्यापार और बहिष्कार करने का कहा गया था। देखिए भारत में एक आंदोलन चला। देखिए भारत से इसकी तुलना क्यों कर रहे हैं कि भारत से ही अमेरिका का इतिहास थोड़ा थोड़ा लिखा हुआ है। जो भारत में घटना हुई है वही अमेरिका में भी हुई है बहुत सी, ठीक है। तो देखिए भारत में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया कि जो ब्रिटेन से आने जाने वाले कपड़े हैं, ब्रिटेन से जो आते हैं कपड़े, ब्रिटेन से जो आती है चाय वाय, ठीक है, मतलब चाय तो वो उगाते नहीं थे, यहीं से ले जाते थे, पैकेट में पैक करके यहीं लाते थे और महंगे दाम में बेचते थे, ठीक है। तो ब्रिटेन से चाय, वहाँ के कपड़े, ब्रिटेन के जो बनाए गए स्कूल और अदालत वगैरह थी, इन सभी में जाने के लिए लोगों को मना कर दिया। सभी लोगों ने विदेशी कपड़ों को जलाने के लिए कह दिया। इसमें पूरी तरह से ब्रिटेन के हर चीज़ का, ठीक है, विरोध करने लग गए। उसी तरह अमेरिका में भी विरोध करने लग गए। ये 1774 5 सितंबर ये इसकी डेट है। 13 उपनिवेशवादियों ने इस सभी को मिलकर स्टार्ट किया था। देखिए 18 अप्रैल में 1775 में ब्रिटेन सेना ने उपनिवेशवाद को लेक्सिंगटन में प्रथम संघर्ष हुआ। देखिए इस सन में यानी 18 अप्रैल 1775 में ब्रिटेन जो है, इस ब्रिटेन और ये अमेरिका के बीच में ये एक युद्ध बन गया। मतलब इस तरीके से आप समझिए ये गृह युद्ध बना। अब देखिए गृह युद्ध क्या होता है, एक देश में दूसरे देश में, घर घर में जो लड़ाई होती है, ठीक है, हमारी पार्टी तुम्हारी पार्टी, घर घर में होती, घर में भी नहीं देश में होती है। अब यही जो लटवट लेकर के जिस दिन ये लड़ाई हो जाए, लकड़ वकड़ लेकर के, ठीक है, मारना चालू करें, तो यही बन जाता है गृह युद्ध। अब वही से ये गृह युद्ध बन गया अमेरिका के अंदर में इस सन में, ठीक है। 4 जुलाई 1776 में फिलाडेल्फिया में दूसरा महादेशीय सम्मेलन हुआ, ठीक है। इसमें टॉमस जेफरसन द्वारा तैयार किया गया था, स्वतंत्रता की घोषणा पत्र जारी किया गया था। इस सन में इस व्यक्ति ने इस चीज़ के, ठीक है, इस व्यक्ति ने यानी टॉमस जेफरसन ने, ठीक है, इसने घोषणा पत्र जारी कर दिया अमेरिका का, ठीक है। प्रजातंत्र में स्थापना सर्वप्रथम अमेरिका में हुई थी, ठीक है। भारत में कोई राजा, भारत में पहले राजाओं का शासन था, मुगल, ठीक है, मराठा, सिख, ईसाई, इन सभी के कुछ राजा वाजा महाराजा थे, और जो मुगल आए थे इनके कुछ सुल्तान वुल्तान थे। तो उसमें सुल्तान थे, अमेरिका में क्या थे, राजा थे। राजा की क्या होती है, प्रजा। तो प्रजातंत्र जो होता है ना, प्रजातंत्र में पहली बार जो स्वतंत्रता की प्रजातंत्र जो था ना, उसकी स्थापना सबसे पहले अमेरिका में हुई थी। मतलब राजा जो होता है ना, राजा हटा दो तो क्या बनती है, प्रजा। तो प्रजा के संग में मिल करके लड़ाई हुई थी ये। इसे ही आधुनिक गणतंत्र की जननी कहा जाता है, ठीक है। देखिए आधुनिक गणतंत्र की जननी कहा जाता है। इसी की वजह से हमारे भारत को भी थोड़ी थोड़ी सीख मिली, और भारत ने भी इस चीज़ के मार्ग पर चलना चालू करा, क्योंकि गांधी जी के मार्ग पर चलती थी आधी से ज़्यादा दुनिया, और भारत भी। धर्मनिरपेक्ष राज्य में स्थापना की सर्वप्रथम अमेरिका में हुई थी। देखिए धर्म जो है ना, धर्म निरपेक्ष यानी धर्म को ही हटा दिया। भाई ऐसे बहुत से देश हैं जिनमें धर्म को ही नहीं माना जाता। भारत में क्या है, धर्म को मान लिया जाता है, बाकी देशों में नहीं मानता। तो अमेरिका ने धर्म निरपेक्ष को ख़त्म किया, क्योंकि भाई हम एक दूसरे की पार्टी, हमारी पार्टी तुम्हारी पार्टी, ये धर्म वो धर्म, ये जात वो जात, ठीक है। अगर ये ही करते रह गए तो अपने देश को आज़ादी कैसे दिलाएंगे। तो वो उन्होंने एक ग्रुप बना लिया, और उसके तहत इंग्लैंड को मारते थे, तो इंग्लैंड से ये आज़ादी पा गई। दोस्तों इसका अगला पार्ट आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। जय हिंद,
आप सबसे इतना कहना चाहते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारी वीडियो को अंत तक देखते रहें और आपने हमारी चैनल को सपोर्ट किया, हम आपका बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।